वक्फ संशोधन विधेयक 2025 ने भारत को सियासी और सामाजिक भूचाल में ला के खड़ा कर दिया। यह बिल जो 2 अप्रैल को लोकसभा में 288 और 232 और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 128 से 95 वोटों से पारित हुआ, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के साथ कानून बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी इसे वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और मुस्लिम महिलाओं, गरीबों के हित में बता रही है, लेकिन विपक्ष, मुस्लिम संगठन और सड़कों पर उतरे लोग इसे मुस्लिम विरोधी और संविधान पर हमला करार देकर देशव्यापी विरोध में जुट गए। विरोध की शुरुआत 4 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद हुई और अब तक यह गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर तक फैल चुका है। अहमदाबाद में सिटी सैयद अली मस्जिद के पास 50 लोग हिरासत में लिए गए। कोलकाता के पार्क सड़कें ठप हुई और चेन्नई, कोयम्बटूर में टीवी के कार्यकर्ताओं ने रैलियां निकाली। दिल्ली की जामा मस्जिद, हैदराबाद, मुजफ्फरनगर, टोंक, जामताड़ा, मुंबई, पटना और विजयवाड़ा में वक्फ बिल वापस लो के नारे गूंजे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे वक्फ संपत्तियों की लूट बताया और शाहीन बाग जैसे लंबे आंदोलन की चेतावनियां दी। पुलिस ने कई जगहों पर सख्ती दिखाई, लेकिन प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बिल ने बिखरे विपक्ष को एक मंच पर ला दिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, आप, एआईएमआईएम, सीपीएम और सीपीआई जैसे दल जो आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, अब साथ खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने इसे अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला, अखिलेश यादव ने संघीय ढांचों का उल्लंघन, ममता बनर्जी ने सांप्रदायिक कदम और डीएमके ने इसे मुस्लिम वोट बैंक के लिए खतरा बताया। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका दायर की, जिसमें अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 के उल्लंघन का दावा किया गया। कोलकाता में टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर चले तो यूपी में एसपी और कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई। यह एकता बिहार और दिल्ली चुनावों में बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है। एनडीए सहयोगी जेडीयू और टीडीपी के समर्थन से बिल पास हुआ, लेकिन अब दोनों पर मुस्लिम वोट होने का खतरा है। बिहार में नीतीश कुमार के 5 मुस्लिम नेताओं नदीम अख्तर, राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी, शाहनवाज मलिक और कासिम अंसारी ने इस्तीफा दिए। इमारत शरिया ने उनके इफ्तार का बहिष्कार किया। 2024 में जेडीयू को सिर्फ 12% मुस्लिम वोट मिले, जबकि आरजेडी को 80%। नीतीश का आधार ओबीसी, ईबीसी वोटों पर टिका है, लेकिन यह नाराजगी उन्हें कमजोर कर सकती है। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू के इफ्तार में 4500 लोग आए, पर कई संगठनों ने बहिष्कार किया। उनका वोट बैंक हिंदू ओबीसी पर निर्भर है, इसलिए नुकसान सीमित रह सकता है। विपक्ष दोनों को मुस्लिम विरोधी ठहराकर तेज हमला कर रहा है। बीजेपी ने बिल को भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम बताकर हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की। जेडीयू और टीडीपी के बिना वोट लोकसभा में तो 265 और राज्यसभा में 114 तक गिरते हुए बहुमत से कम बीजेडी और निर्दलियों ने इसे पार कराया। लेकिन अगर आंदोलन बढ़ा तो सहयोगियों में दरार और जनता का गुस्सा बीजेपी को बैकफुट पर ला सकता है। पार्टी इसे ध्रुवीकरण के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, जैसा सीएए एनआरसी में हुआ। पर हिंसा हुई तो सख्ती उसकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई और सड़कों पर आंदोलन तेज करेगा। एआईएम पीएलवी जुमे की नमाज के बाद बड़े प्रदर्शन और कोर्ट में पैरवी की तैयारी में है। जमीयत उलेमा ए हिंद और छात्र संगठन इसे जन आंदोलन बनाने में जुटे हैं। अगर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई तो विपक्ष इसे जीत मानेगा, नहीं तो यह 2025 के चुनावों तक एक बड़ा मुद्दा बनेगा। यह बिल बीजेपी के लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है। अगर मुस्लिम वोट विपक्ष की ओर गया, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण फायदा दे सकता है, लेकिन सहयोगियों पर दबाव और आंदोलनों की ताकत इसे जोखिम भरा बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सड़कों का मूड आने वाले दिनों में इसकी दशा तय करेगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।